हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आज हम यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के सेशंस लेकर आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे आपके फ्रेजल वर्ब्स के। ठीक है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन है थिंक इन पर्सपेक्टिव, evaluate, point towards, retrace one steps, take care of। क्वेश्चन नंबर 66, लुक आफ्टर के लिए फ्रेजल वर्ब का यहां पर आंसर क्या होगा? टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, ले बाई, ले बाई, ऑप्शन से एक्सटेंड सपोर्ट, बाई हेल्पफुल, बी एरोगेंट, क्रिंज एंड क्राउच, टू सेव फॉर फ्यूचर यूज। ले बाई का क्या होगा यहाँ पर आंसर? 67 नंबर क्वेश्चन। So the right answer is to save for future use. ऑप्शन E is correct. ठीक है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, लुक डाउन अपॉन। ऑप्शन है डिस्पाइस, सी थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, एप्रिशिएट, डेप्रिकेट, डेप्रिशिएट। क्वेश्चन नंबर 68, लुक डाउन अपॉन इस फ्रेजल वर्ब के लिए आंसर हो जाएगा डिस्पाइस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, लॉन्ग आफ्टर और फॉर। ऑप्शन है टू प्रोलॉन्ग, टू प्रोटेक्ट, sorry, to protract, to extend the unexpected, greatly desire, to feel nostalgic। So the correct answer is greatly desire। Option D is correct, greatly desire। And the next number question 70, look for। देखिए ऑप्शंस, टू रिसर्च फॉर, टू केयर अर्नस्टली, टू डिजायर, disregard, to penetrate, to identity। 70 नंबर क्वेश्चन, लुक फॉर फ्रेजल वर्ब के लिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा? टू सर्च फॉर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसका मीनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, लॉर्ड इट ओवर, टू प्रीडोमिनेट, टू प्रीवेरिकेट, डोमियर, टू फैब्रिकेट, टू कॉन्कोट। 71 नंबर क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का आंसर करेंगे। And the right answer is to predominate. Option first is correct, to predominate। Next है क्वेश्चन नंबर 72, look down upon। And the right options देखिए यहाँ पर, take care of, treat indifferently, gaze at, expect with pleasure, examine। $72 number question, treat indifferently। Option B is correct। क्वेश्चन नंबर 73, लुक इनटू, फ्रेजल वर्ब है, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? ऑप्शन है टू बी अ स्पेक्टेटर, एक्सेप्ट, examine,
watch, respect. Question number 73. सो यहाँ पर देखिए इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग हो जाएगा एग्जामाइन. लुक इनटू इट्स मीन एग्जामाइन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. फ्रेजल वर्ब्स के कुछ लास्ट बचे हुए क्वेश्चंस आज हम सॉल्व कर रहे हैं. 74 नंबर क्वेश्चन, लूज हार्ट, become desperate, feel sad, become angry, become discouraged. $74 नंबर क्वेश्चन. लूज हार्ट का यहां पर मीनिंग क्या हो जाएगा? बिकम डिस्करेज. बिकम डिस्करेज्ड. ऑप्शन डी इज करेक्ट. आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं. और देखिए यहां पर लास्ट क्वेश्चन है आपके फ्रेजल वर्ब का, मेक आउट. ऑप्शन है रन अवे, ट्रांसफर, गो इन द डायरेक्शन ऑफ, decipher, put into form. चलिए सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? पुट इनटू फॉर्म. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, अब यहां से हमारा क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं. देखिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं. Each of the following problems consists of idiomatic verbal expressions followed by 5 probable answer choices. Make out the choice which is correct. अभी तक हमने फ्रेजल वर्ब सॉल्व किया, अब हम सॉल्व करेंगे इडियम्स. ठीक है, चलिए कुछ इडियम्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू बी एट होम इन. चेक इडियम है, इसका मीनिंग क्या होगा? ऑप्शंस है टू बी वेल वर्स्ड इन, टू फील सेफ, टू फील इंटीमेसी, टू हैव अ फाइन टाइम. चलिए आंसर करेंगे. क्या हो जाएगा टू बी एट होम इन इस क्वेश्चन का आंसर? टू बी वेल वर्स्ड इन. टू बी वेल वर्स्ड इन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर है हमारा 2. टू कैरी मैटर्स विथ अ हाई हैंड. टू कैरी मैटर्स विथ अ हाई हैंड. ऑप्शन है टू ओवरकम अपोजिशंस, टू गेन पॉइंट, टू कंटिन्यू बियॉन्ड, टू domineer, take away into captivity. ईडियम्स वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं. हमारा ईडियम है टू कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड, टेक अवे इनटू कैप्टिविटी, सॉरी टू डोमिनियर. टू डोमिनियर इज राइट आंसर. टू डोमिनियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3. टू कास्ट एन आई अपॉन. ऑप्शन है रीअप्रोच, टू मेक एन इंसल्टिंग स्पीच, to look down upon, to illuminate, to glaze it. Question number 3. To cast an eye upon. To glance it. Right answer is to glance it. बिल्कुल आप सब क्वेश्चन को नोट जरूर करेंगे, इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 4. टू कैच अ टार्टर. एक इडियम है, इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए ऑप्शंस. टू एनकाउंटर एन एडवर्सरी, टू अराइव इन टाइम, टू बी ignited,
to fall under one's notice, to give a helping hand. To catch a tartar इस idiom का मीनिंग क्या होगा? देखिए यहां पर आंसर, टू एनकाउंटर एन एडवर्सरी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड्स। ऑप्शंस है टू बी मिसगाइडेड, टू सफर फ्रॉम lunacy, to be in confusion, to disappear temporarily, to disappear permanently. ये सारे क्वेश्चंस आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर में आपको दिखेंगे। एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, DSSB, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, एस्टेट जैसे एग्जाम्स में आपके इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस में आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड हमारा इडियम है टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड्स, इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी इन कंफ्यूजन। ठीक है, टू बी इन कंफ्यूजन, जब आपको सब कुछ क्लियर ना दिखाई दे, आप कंफ्यूज्ड हो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। खासकर अपना वोकैबुलरी सेशन आप बहुत ही स्ट्रांग रखेंगे, अपना वर्ड मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है टू कैरी वंस पॉइंट, इस इडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शंस है टू हैव डिस्पोज्ड ऑफ, टू अटेन द गोल एम्ड एट, टू कंटिन्यू, to arrest one's notice, to dominate others. So आंसर हो जाएगा टू अटेन द गोल एम्ड एट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर टू कैरी वंस पॉइंट। नेक्स्ट इडियम देखिए क्या है, 7 नंबर, टू कट क्विक। ऑप्शन है टू मेक अ फ्लरिश, बी डिस्ट्रॉय, सॉरी टू डिस्ट्रॉय, टू शॉर्टन, टू कॉज acute pain, to cut sharp. Question number 7. To cut sharp. Option to cause acute pain हो जाएगा। ठीक है, to cause acute pain हो जाएगा इस idiom का सही आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, to cut the Gordian knot. To cut the Gordian knot. Options है to cut sharp, to cause acute pain, to perform conspicuous part, to destroy a fair thing, to remove difficulty. So to remove difficultly. ठीक है, ऑप्शन ई इज करेक्ट, टू रिमूव डिफिकल्टी, ऑप्शन ई। एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन, टू डू वन सेल्फ जस्टिस। एक एडियम है, इसका मीनिंग क्या होगा? ऑप्शंस देखिए, टू डिस्पेंस जस्टिस ऑन वंस ओन, टू ट्रीट अदर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट, टू डिफेंड वंस पॉइंट ऑफ व्यू, to follow the path of truth and justice, none of this. To do one self justice idiom का मीनिंग देखिए यहाँ पर, इसका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है।
सो नन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस ऑप्शन ई इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, टू ज्वाइन इशू विथ। ऑप्शंस है टू बी, टू कॉपरेट विथ अदर्स फॉर अ कॉज, to join my voluntary organization for good purpose, to resolve dispute and restore peace, to enter into argument over any issue, none of this. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? To join issue with, to cooperate with others for a cause, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बिल्कुल। और हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, 11 नंबर क्वेश्चन, टू सेट वंस फेस अगेंस्ट। ऑप्शन है टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, to judge by appearance, to get out of difficulty, to look at one steadily, none of this. idioms वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स? क्लास को शेयर करेंगे एंड क्लास टाइमिंग आपको पता है, सो आप डेली क्लास अटेंड करेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे जरूर। टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, to oppose with determination, to oppose with determination, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टू पुट वंस हैंड टू द प्लग, टू पुट वंस हैंड टू द प्लग, जो आपका एक इडियम है। देखते हैं ऑप्शंस, टू टेक अप एग्रीकल्चर फार्मिंग, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, टू गेट entangled into unnecessary things, to take interest in technical work, none of this. To put one's hand to the plug. And the right answer is to take a difficult task. Option B is correct, to take a difficult task. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, टू डू बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ऑप्शन है टू डू इम्पल्सिवली, टू डू एट वंस, टू बेनिफिट वन, to be well off, to act as host. Question number 13, to do by fits and starts. To do impulsively, option first is correct, to do impulsively. ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखिए क्या है, टू डू ऑफ हैंड। ऑप्शन है टू किल, टू डू विदाउट प्रिपरेशन, डू विजिट, टू विजिट, टू डील विथ इट, टू डील विथ, टू डू कॉन्ट्रेरी। पढ़िए ऑप्शंस को अच्छे से समझिए और आंसर कीजिए। इडियम है आपका टू डू ऑफ हैंड। 14 number question, and the correct answer is to do without preparation. Option B is correct, to do without preparation. Next देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 15, to fall into abeyance. Options है to quarrel, to run against, to cease to be used, to begin to work, to be victim of. क्वेश्चन नंबर 15, टू फॉल इनटू अबियंस, इडियम का सही मीनिंग क्या हो जाएगा?
और आप लोग मुझे बताएंगे क्लास के बाद आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, क्या आपका स्कोर बन रहा है। चलिए, सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका टू सीज टू बी यूज्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू सीज टू बी यूज्ड, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। इसका ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।